बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सभी लोग श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। और वेस्टर्न यूपी हमारे यहाँ जो बहन मायावती जी ने राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल बनाया है, यहाँ पे लोग आ रहे हैं, हमारे तमाम नेता इधर पहुँच रहे हैं। क्या आकाश जी भी यहाँ पहुँच रहे हैं? बिल्कुल पहुँच रहे हैं। श्रद्धेय आकाश आनंद जी का यहाँ प्रोग्राम लगा हुआ है, वो इधर पहुँच के बाबा साहब के चित्र पर पुष्पार्पण करके उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। कमजोर हो गई, क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति में ताकत और कमजोरी निश्चित तौर पर आती जाती रहती हैं। जिनको जनता चुन दे वो ताकतवर, जो जिनको ना चुने वो कमज़ोर माने जाते हैं, ऐसा बिल्कुल है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का स्ट्रक्चर, कैडर अपने तरीके से अपना काम कर रहा है और निश्चित तौर पर लोग बहन जी के काम को और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का जो कारवां है उसको निश्चित तौर पर समझने का काम करेंगे और पार्टी फिर से पावर में लौटेगी। तो कहाँ से आए हैं आप? मैं नोएडा से ही हूँ। नोएडा से हैं जी। नोएडा यूनिट कितना मजबूत है? नोएडा यूनिट पूरी मजबूती के साथ काम कर रही है और लगातार यहाँ बहुजन समाज पार्टी मुकाबले में रही है। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी को यदि किसी ने हराया है इतिहास में तो वो बहुजन समाज पार्टी है। कुछ और लोग हैं सर, क्या नाम है सर? डालचंद सिंह। बहुत अच्छा है जो हाँ जी बहुत अच्छा लग रहा है जी। उसमें जो है बहुत एक बड़े घर बहन जी अपना काम कर रही हैं, अपना जो है लगी हुई है अपने मिशन में जो है। ठीक है, अच्छा है, ऐसा ही चल रहा है मिशन जो है, ठीक ठाक चल रहा है। हम तो शुरू से ही है जी। हाँ, शुरू से कमजोर हुई आप मानते हैं? भाजपा जो है अब कमज़ोर का तो पता नहीं, अब कमज़ोर तो नहीं है खैर, लेकिन समय समय की बात होती है। आज खुशी का दिन नहीं है, आज बहुत दुख का दिन है हमारे लिए। आज मान्यवर डॉक्टर बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस है, जिसका आज हमें बहुत दुख है। आज हमारे सर से एक ऐसे महानुभाव का हाथ था जो उठ गया था, तो आज हम सब के लिए बहुत दुख का दिन है। बहन जी को लेकर क्या कहेंगे? बहन जी को लोग कहते हैं कमज़ोर हो गई। किसने कहा है? लोग विरोधी कहते हैं। जो डरता है वही तो बोलता है, जो डरता है वो दूसरे को कमज़ोर समझता है। बहन जी कल भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है और कल भी मजबूत रहेंगी। बहन जी कभी कमज़ोर नहीं होंगी। बहन जी का ना ही कार्यकर्ता कमज़ोर है कोई। बहन जी हमारी वो ताकत है, हमारे समझने वो ताकत है कि जिनको देखते ही हमें जोश आ जाता है कि माननीय बहन जी हैं। हम आकाश जी को देखकर क्या लगता है? आकाश जी तो हमारा भविष्य हैं। ये लगा लीजिए कि आकाश जी आज आ रहे हैं, युवाओं में इतना जोश भर जाएगा कि लोग सोच भी नहीं सकते हैं। आप देख रहे होंगे कितना उत्साह है। बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, पूरा बीएसपी और बाबा साहब में आस्था रखने वाले लोग बाबा साहब को आज श्रद्धांजलि अर्पित करने आए बड़े उत्साह से। और जो श्रद्धा से जब सब लोग बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने अर्पित करने प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी बड़ी धूमधाम से और श्रद्धा से मनाने आए हुए हैं। कब तक ये मनाते रहेंगे? बसपा कमज़ोर होने कह रहे हैं। देखिए, बीएसपी कमजोर नहीं हो रही है, विरोधी लोगों की जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे पकड़ है वो मजबूत हो रही है। बीएसपी उस दिन भी कैडर की पार्टी थी, आज भी कैडर की पार्टी है। वे मानते हैं कि हम जो सीटों में परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ऐसा दिन दौर दोबारा नहीं आएगा। बीएसपी के कार्यकर्ता पुनः बहन जी और भाई आकाश आनंद में विश्वास रखते हुए दोबारा जोश और के साथ दोबारा काम करेंगे। पुनः सत्ता में आने के लिए हम दोबारा लड़ाई लड़ेंगे। डेफिनेटली बसपा कमज़ोर हो रही है, ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है और ये दिख भी रहा है। लेकिन लोगों के में उत्साह आप देखेंगे कम नहीं हो रहा है। जो कैडराइज लोग हैं वो लगातार कार्य कर रहे हैं और यहाँ पे जो मिशनरी साथी हैं वह भी लगातार आते जा रहे हैं और कहते हैं कि अकेला चना भाण क्या फोड़ेगा, लेकिन भड़बूजे की आँख जरूर फोड़ेगा। तो ये वो वाले लोग हैं। अकेले मान्यवर काशीराम साहब ने इतिहास रचने का कार्य करा था, ये सारे उन्हीं को मानने वाले अनुयायी हैं और परिवर्तन आएगा, बहुत जल्द आएगा। आज भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस है और उसी कार्यक्रम को लेकर के आज बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल नोएडा में पुष्पांजलि श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया है और उसी को लेकर के हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा कि पूरे देश और दुनिया में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो अनुयायी हैं, जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे में विश्वास रखते हैं, गुरु जी हमारे पास हैं। ठीक है, दो शब्द बोलिए। नहीं, बस ठीक है। चलिए, आप बताइए सर कैसे हैं? जी बहुत बढ़िया। क्या लगता है मिशन मूवमेंट कैसा चल रहा है फिलहाल? अच्छा चल रहा है, चलेगा, अच्छा चलेगा, सही चल रहा है। चलो, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं। कुछ लोग बात कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं बात कर पा रहे हैं। जी साहब बताइए, क्या नाम है? जी कुलदीप नाम है।
साहब क्या लगता है आज का दिन कैसे खास आपको? आज का खास इसलिए क्योंकि आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो दलितों के उत्थान के लिए, मतलब दलितों के लिए जो भी हैं, मसीहा बोले, भगवान बोले या कुछ भी बोले, अवतार बोले, तो वो ही हैं। आज उनका परिनिर्वाण महादिवस है, उसके उपलक्ष्य में आए हैं यहाँ। और बीएसपी का भी छोटा सा एक प्रोग्राम है। आपने भी नीला कलर पहना है आज? जी, हमने भी नीला कलर पहना है। नीला कलर पहचान है हमारी बीएसपी पार्टी की और दलित समाज की भी। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि बसपा थोड़ा कमजोर हो रही है, क्या कहते हैं? देखो, बसपा कमज़ोर हो गई ये कोई वो नहीं है। बसपा कभी बीजेपी भी दो सीट लाती थी पूरे इंडिया के अंदर, और राजनीति उतार चढ़ाव रहता है। कभी कोई आदमी हमेशा जवान नहीं रहता, बूढ़ा भी होता है, बचपन भी आता है, ऐसे ही राजनीति है। आज थोड़ा सा गिराव है तो उठाव भी आएगा और चलता रहता है ये तो राजनीति में। चंद्रशेखर जी की चुनौती रहेगी? बिल्कुल चुनौती रहेंगी। देखिएगा होता क्या है, इस भारत के आपने इतिहास देखा होगा, जब सम्राट अशोक थे ना, तो पूरा जब राजा नहीं होते थे, जब वो होते थे सम्राट, उसके बाद क्या हुआ, जब बुद्ध काल को ख़त्म किया तो छोटे छोटे राजा बने, 10 गांवों के, 20 गांवों के। मतलब एक राजा होता था, उसके पास जैसा आज का एक डिस्ट्रिक्ट है ना, इतना बड़ा एरिया भी नहीं होता था। तो इस देश में ना हजारों राजा हुआ करते थे। नहीं, किस मैं ये नहीं, मैं तुलना नहीं कर रहा। मैं आपको एक हिस्ट्री का तथ्य ये बता रहा हूँ कि पहले लोग क्या करते थे, अशोक के टाइम में या चंद्रगुप्त के टाइम में एक ही राजा होता था हिंदुस्तान का, तो डिवाइड एंड रूल करा उन्होंने, छोटे छोटे राजा बांटे, और फिर राजा बांट के उन्होंने कास्टिज्म बांटा। बीएसपी के बारे में बताइए। हाँ, मैं ला रहा हूँ ना उससे, आप मेरी बात सुन नहीं रहे हो। उन्होंने छोटे छोटे पार्ट करे, फिर छोटी छोटी जातियाँ बनाई और फिर उनको फांट करा, तभी तो आज एक वर्ण व्यवस्था काबिज है। उसी की तरह इन्होंने क्या करा, उसी की तरह इन्होंने अब बीएसपी की वोट काटने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद को लाए हैं। और उनके आपने भाषण सुने होंगे, वो अग्रेसिव भाषण तो देते हैं, वो उत्तेजक भाषण तो देते हैं, लेकिन उनमें परिपक्वता और समाज के हित के लिए बात मैंने कहीं नहीं देखी। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नए युवक, उनको उनकी बातें समझ में, मतलब उग्र समझ आता है, लेकिन लंबे समय के लिए तुलना हो सकती है? नहीं, तुलना तो बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल तुलना हो सकती है। एक ही समाज के हैं और दोनों राजनीति कर रहे हैं, वो भी राजनीति कर रहे हैं, वो भी राजनीति कर रहे हैं, तो तुलना तो हमेशा रहेगी। लेकिन बीएसपी जो पार्टी है वो 30-40 साल की मेहनत है, जिसमें महापुरुषों का, हमारे माँ बापों का, हमारे दादा परदादा का खून लगा हुआ है, पूरे समाज का लगा हुआ है। उसको बीएसपी तक आने में 40 साल लगेंगे। अगर वो 40 बहन जी की बराबर है, बीएसपी की बराबरी करना चाहते हैं, तो जब हम मर जाएंगे तब वो जाके बीएसपी की बराबरी करेंगे। तो जब हमारे पास एक पार्टी ऐसी है जो स्थायी रूप से स्थित है और मजबूत है, पूरे देश में उसके प्रतिनिधि आते हैं, तो हमारे पास ये विकल्प है ना, हम इसको ही मजबूत करेंगे, हम चंद्रशेखर का सपोर्ट नहीं करेंगे। आज का माहौल आप देख ही रहे हैं। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का आज 69 बर्थ एनिवर्सरी है और डेथ एनिवर्सरी है। परिनिर्वाण दिवस है आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का। और बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश अनुसार इधर यूपी से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पूरे हमारे मेरठ मंडल के पदाधिकारी और इधर दिल्ली से हमारे पूरे प्रदेश कमेटी सभी इधर आए हुए हैं परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। ऐसा है कि ये उतार चढ़ाव आते रहते हैं मौसम के अनुसार, जैसे पतझड़ भी आता है, बसंत भी आती है, तो ये तो सभी पॉलिटिकल पार्टियों में होता है कि उतार चढ़ाव आते हैं, प्रकृति का नियम है। आज यदि हम कमज़ोर हैं तो कल को हम मजबूत होंगे। हम एक कहते हैं कि कोई भी युद्ध अंतिम युद्ध नहीं होता, कोई भी चुनाव अंतिम चुनाव नहीं होता, कोई भी जीत किसी की अंतिम जीत नहीं होती। ठीक उसी तरह से कोई भी हार किसी की अंतिम हार नहीं होती। हम चुनाव हारे हैं, हिम्मत नहीं हारे, हौसले नहीं हारे हम अपने। हम आज हारे हैं तो कल हम 100% जीतेंगे। और बात 2027 के चुनाव की है तो आप देखिएगा पूरा बहुजन समाज एकजुट हो रहा है। चाहे अखिलेश जी की सरकार में देख लिया लोगों ने भ्रष्टाचार कितना रहा है, भयमुक्त का वातावरण रहा है, भयमुक्त नहीं हुआ उत्तर प्रदेश हमारा, ना भयमुक्त रहा, ना अपराध मुक्त रहा, ना लोगों को न्याय मिला।
और योगी जी की सरकार में देख लीजिए आप, भ्रष्टाचार का बोलबाला चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। राम राज तो आया, लेकिन राम राज में क्या था आप जानते हैं? मनुस्मृति में क्या था राम राज में? यदि कोई शूद्र यदि पढ़ने लिखने की बात करे तो उसकी जीभ काट लो। यदि कोई शूद्र क्या आप मानते हैं कि अब जो बहुजन समाज है वो संघर्ष कर रहा है, पढ़ लिख रहा है? बहुजन समाज आज से संघर्ष नहीं कर रहा है। बहुजन समाज का तो इतिहास रहा है। आप चमार रेजिमेंट, महार रेजिमेंट पढ़ लीजिए, ये 1757 की क्रांति में देख लीजिए, वहाँ शूद्र कमेटी के लोग ही थे, चमारी लोग थे। तो हम तो संघर्ष पहले से करते आ रहे हैं, सदियों से करते आ रहे हैं। आप मौर्य काल से देख लीजिए। तो ये तो परिवर्तन है, ये तो उतार चढ़ाव आता रहता है ज़िंदगी में, इससे हमें घबराने नहीं चाहिए। अच्छा, जो आज यहाँ के अंदर मंदिर ढूंढ रहे हैं उसका क्या कहेंगे? जी, मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढा जा रहा है। अब ये तो जहाँ धर्मनिरपेक्षता हमारा देश है, धर्मनिरपेक्षता के आधार पर है, कॉन्स्टिट्यूशन को हमें फॉलो करना चाहिए। हम ये नहीं कहते जहाँ मस्जिद है उसको वहाँ तोड़वा दिया जाए। यहाँ हिंदू भी रहता है, यहाँ मुस्लिम भी रहता है, यहाँ सिख भी रहता है, यहाँ बौद्ध भी रहता है, यहाँ पारसी भी रहते हैं, सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं। अरे आपको अगर मंदिर बनाना है तो आप मंदिर बना लीजिए, देश में बहुत जगह खाली पड़ी हुई है। आप मस्जिद क्यों तोड़वाना चाहते हैं? आप मस्जिद, जहाँ मस्जिद है वहाँ मस्जिद रहने दीजिए, जहाँ मंदिर है वहाँ मंदिर रहने दीजिए। ये जात धर्म की लड़ाई, इससे क्या फ़ायदा मिलने वाला है? इससे सदा नफरत ही पैदा होगी। चलिए, बाबा साहब की तस्वीर लिए भैया, कहाँ से आए हो? जौहरीपुर दिल्ली से। जौहरीपुर दिल्ली से। तो क्या लगता है बाबा साहब को इतना याद क्यों कर रहे हो? क्या है बाबा साहब? बाबा साहब वो मसीहा हैं जिन्होंने जो हमें अधिकार दे के गए, जो हम एक कुत्ते की ज़िंदगी जी रहे थे और आज हम राजा की ज़िंदगी जी रहे हैं, वो बाबा साहब की बदौलत जी रहे हैं। बहन जी के बारे में क्या कहेंगे? बहन जी के बारे में क्या कहें? बहन जी तो मतलब आयरन लेडी है, जो महिलाओं के सम्मान में, दलितों के सम्मान में, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा लड़कियों को, महिलाओं को सम्मान देने वाली आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती ही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं, अभी भी लोग आ भी रहे हैं। ये आप देख सकते हैं लोग जो हैं बहुत सम्मान कर रहे हैं बाबा साहब का, बहन जी का, और जो बीएसपी के तमाम लोग हैं यहाँ पर आए हुए हैं। कार्यक्रम है, सुना आपने लोगों ने किस तरीके से राय दी है। आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।